आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता, क्या करें। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 दिन तो पूजा करते हैं फिर मन उचट जाता है, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण क्या है और मन कैसे लगे। देखो, हर कोई कहता फिरता हुआ मिलेगा, मैं भी बोल दूंगा मन नहीं लगता, क्या करें। अरे ये देखो, सिंपल सी बात है, मन कब लगेगा। मन किसका नहीं लगता? जिसकी जिंदगी में लक्ष्य का अभाव होता है। जिसकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं है उसका मन कभी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। अब यहां हमें बचपन से सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अरे ना भाई, रामायण में सुना होगा, मन के बहकावे में नया। यानी मन तो किसी भी प्रकार से हमें अच्छे काम करने ही नहीं देगा। आज तक जितने गंदे कार्य हुए हैं वो उनका पहले मन ने चिंतन किया है। मन ने कल्पना कर ली एक सुंदर लड़की की, मन मन में चित्र बना लिया। मन ने कल्पना कर ली काम वासनाओं की, भोग विलास की। अभी तक शरीर से कोई हरकत नहीं हुई है, कहां मन से विषय का चिंतन किया गया है। और शरीर को विषय के चिंतन में लगाने वाला भी मन ही है। तो जो कुछ भी है पहले हमारे मन में आया, मन में उसने कल्पना की और फिर हमने वास्तव में उस चीज को आकार दे दिया और फिर बाद में हम पछताए। कुछ लोगों ने कहा मन लगा के पढ़ाई करो। अब मैं आपको बोल दूं, मन लगा के चाय बनाओ, बना दोगे? जब आपको यही नहीं पता चाय के अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, चीनी पत्ती भी होती है, दूध भी होता है, जब आपको पता ही नहीं है तो मन लगा के चाय कैसे नहीं भाई, मन लगा के नहीं पढ़ना है, मन लगा के चाय नहीं बनानी है, मन लगा के काम नहीं करना है, तो ध्यान लगा के करना है। कोई भी कार्य मन लगा के कभी नहीं होता। मन तो किसी भी प्रकार से कोई कार्य करने ही नहीं देगा, हर कार्य ध्यान लगा के होता है। तो सबसे पहले तो ये बात कहना बंद करो मन नहीं लगता। मन किसी का नहीं लगता भाई, मन उसका नहीं लगता जिसका लक्ष्य का अभाव है। अपनी जिंदगी में एक टारगेट दो अपने आप को कि मैं क्या करना चाहता हूं, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाओ। फिर मन लगे ना लगे ये विषय खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात तो है ये। दूसरी बात, मन में हजारों प्रकार की जैसे नेगेटिविटी, जैसे हम पूजा पाठ पे बैठते हैं, देवी देवता के सामने बैठते हैं, पता नहीं कैसे कैसे गंदे विचार मन में चले रहते हैं। कुछ प्रेमियों ने तो कहा कि उस समय भी संभोग के दृश्य दिमाग में आ जाते हैं। क्यों? हो सकता है आप सारा दिन वैसा ही सोचते होगे, हो सकता है आप वैसा देखते होगे, हो सकता है आप वैसा करते होगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करो, सबसे पहले तो अपने ऊपर कंट्रोल करो। दूसरी बात, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप एक देखो, कोई मंत्र जाप है, नाम जाप है, कोई पाठ है, कुछ भी हो, जब एक बीज को, एक गेहूं के बीज को, फॉर एग्जाम्पल एक गेहूं का बीज मैंने धरती के अंदर डाला है, तो क्या धरती पहले उस बीज से ये पूछती है कि तू सीधा नीचे आया है या उल्टा होके नीचे आया है? नहीं, वो बीज से नहीं पूछती। पहले उस भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, फिर उसमें जो बीज डाला गया है वो अंकुरित होने वाला है। अब बीज सीधा गया है, उल्टा गया है, कोई चक्कर नहीं है, वो फलेगा, फूलेगा, वो पौधा लगेगा, हर हाल में लगेगा। पृथ्वी ने नहीं पूछा ना। उसी प्रकार जब हम कोई भी मंत्र, कोई भी नाम, कोई भी जाप, कोई भी पाठ शुरू करते हैं, तो जिस देवी देवता के हम उस पाठ पर बैठे हैं वो देवी देवता कभी नहीं पूछेगा तेरा मन लगा या नहीं, ध्यान लगा या नहीं, तूने नियम आसन संभाले या नहीं। अगर एक हनुमान चालीसा की है तो उसका फल मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, हर काल में मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता उस चीज को, कोई आपसे छीन नहीं सकता उस चीज को, हर हाल में उसका फल मिलेगा। उल्टा नाम जपत जब जग जाना, वाल्मीकि भय बर्म समाना। जो मरा 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 कह के और आज उस परम गति को प्रदान कर चुके हैं कि जिनकी कोई अथाह नहीं है, तो क्या वो राम का नाम आपको ये कहेगा कि मुझे सीधा जपेगा तो ही मैं काम करूंगा, मन लगा के या ध्यान लगा के जपेगा तो भी मैं काम करूंगा? ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं कहेगा इस बारे में। तो आप किसी भी प्रकार से, आज अगर आपके मन में कोई गंदा विचार है, आपका मन कहीं और जा रहा है, मन भटक रहा है, सबका ही भटकता है, किसका नहीं भटकता, तो भी आप इस बारे में चिंता न करिए। जिस भी हालत में हो, जहां भी हो, एक योग्य गुरु की शरणागति पा लीजिए। गुरु महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन करते हुए उन्हीं के बताए रास्ते पर, उसी गुरु मंत्र के द्वारा आज थोड़ा सा कम मन लगेगा,
थोड़ा सा कम समय दिया जाएगा, कल और समय दिया जाएगा, कल और होगा, उस दौरान भी अगर मन ये कहे कि ना 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 यहां नहीं, यहां से उठ और चल, तो उस समय भी मन को एक ही बात बोलना कि एक काम कर ले, 1 घंटा जाप या पाठ कर लेते हैं, उसके बाद जो तू कहेगा वो कर लेंगे। घंटे बाद मन आपको फिर याद दिलाएगा, उठ भाई घंटा हो चुका। बेशक मोबाइल फोन घड़ी पास मत रखना, 1 घंटे बाद, ठीक है 1 घंटे बाद आपका मन आपको याद दिला देगा। उस समय अपने मन से कहना कि एक काम कर, आज थोड़ा सा लेट हो चुके, आज नहीं, यह काम आज के स्थान पे कल करते हैं। जो मन कह रहा है वो काम, और जो आप कर रहे हो ना वो कंटिन्यू रखो। कोई भी काम हो उसको कंटिन्यू रखो। आप पूजा पाठ हो, घर का काम हो, कोई खेती बाड़ी का काम हो, नौकरी करते हो, जो अच्छा काम है उसकी बात हो रही है। और जो कहीं भी किसी प्रकार से कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में है तो उसको बोलो इसको आज नहीं, इसको कल करते हैं, अभी एक बार थोड़ा समय नहीं है हमारे पास। मन को बहला फुसला के धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि हाँ इसने तेरी चाल को भांप लिया है, अब ये तेरे चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। भगवान के सामने आप किसी भी प्रकार से रो, गिड़गिड़ाओ, कोई भजन, कोई गीत, कोई संगीत, कोई पाठ, कोई जाप, कुछ भी करके सुनाओ, भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि आप किस मन के साथ करो। भगवान ने तो ये देखा कि हाँ कोशिश तो की है। याद रखना, जब एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को माँ बाप देखते हैं कि वो बच्चा घुटनों के बल चलता चलता कभी दीवार का, कभी किसी चीज का सहारा लेके खड़ा होने की कोशिश करता है और फिर एकदम गिर जाता है, तो क्या माँ बाप को दुख होता है? नहीं नहीं नहीं, उल्टा खुशी होती है माँ बाप को कि आज हमारा बच्चा कैसे ना कैसे गिरता पड़ता खड़े होने की कोशिश में है। उसी प्रकार जब एक जीव थोड़ा सा इस संसारिक मोह माया से ऊपर उठ के गिरता पड़ता थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करता है किसी चीज का सहारा लेके, तो मेरे श्याम सुंदर इस लीला को देखकर मुस्कुराते हैं। और याद रखना भाई, जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है। जिस समय हमें वो ये छोटे छोटे जानबूझ के कि मन नहीं लगता फिर भी बैठे हैं, मन नहीं लगता फिर भी माला चल रही है, मन नहीं लगता फिर भी मंदिर में हैं, मन नहीं लगता फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, जब भगवान हमें देखते हैं कि देख माया का प्रभाव कितना जबरदस्त है, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा मुझ तक पहुंचने के लिए टूटी फूटी कोशिश कर रहा है, उसी समय मेरे श्याम सुंदर रीझ जाते हैं और अपनी योग माया से कह देते हैं कि बस अब ये मेरी शरण में है, अब तू साइड हो जा। और फिर उस जीव को उठाकर भगवान गुरु के चरणों में डाल देते हैं। कहा है भगवान ने, तुम आ पग एक, मैं आऊं पग 60। वो एक पग यही है कि हम कैसे ना कैसे करके गिरते पड़ते भगवान का भजन शुरू कर दें। भजन शुरू करते ही भजन का फल मिलेगा क्या? गुरु, गुरु मिलेंगे। गुरु की सेवा से, गुरु की कृपा से, जब गुरु की सेवा फलीभूत होगी, गुरु की सेवा से मिलेगा सत्संग, और सत्संग की कृपा से मिलेगा सत्संग का सुख, और सत्संग के सुख से मिलेंगे संत। संतों की अहेतुकी अकारण सेवा, अकारण कृपा, अकारण करुणा ही आपका हाथ ठाकुर के हाथ में देके आपकी जीवात्मा का सदा सदा का संबंध उस परमपिता परमात्मा से जोड़ दिया जाएगा, जिसे संसार में कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, चाहे कितनी ही बार कर लो, वैसे भी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सभी प्रेमी, जैसा बताया गया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ पसंद आया होगा। अन्य प्रेमियों को भी जरूर सुनाइएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।